और चलिए अब रुक करते लखनऊ की तरफ, जहां से इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक, सीएम आवास पर होगी बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर 10:30 बजे बैठक की जाएगी। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। कुछ प्रभारी मंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया। बैठक में उपचुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से बता रहे हैं, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक होने वाली है। सीएम आवास पर होगी बड़ी बैठक। बीजेपी कोर कमेटी की ये बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम आवास पर 10:30 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ रहेंगे मौजूद। भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। कुछ प्रभारी मंत्रियों को भी बैठक में बुलाया गया। बैठक में उपचुनाव को लेकर की जाएगी चर्चा। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, जहां यूपी उपचुनाव को लेकर बीजेपी बैठक करने जा रही है। बता दें, सीएम आवास पर बड़ी बैठक का आयोजन होगा। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम आवास पर 10:30 बजे बैठक का आयोजन होगा। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करते हुए नजर आएंगे। साथ ही भूपेंद्र चौधरी और धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। जी प्रशांत, जिस तरीके से कह सकते हैं कि उपचुनाव जिस तरीके से यूपी में होने वाले हैं, इसको लेकर बड़ी बैठक का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी आ रही बैठक को लेकर? बिल्कुल वैशाली, आप देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर आज भारतीय जनता पार्टी कोर बैठक होने जा रही है। बीजेपी की इस कोर बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और इसके साथ ही संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। इस बैठक में तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी और संघ के कुछ पदाधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश में 10 उप विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जीत को लेकर रणनीति तैयार कर रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में शामिल दलों को किन सीटों पर यहाँ पर जो है हिस्सेदारी दी जा सकती है, उसको लेकर अहम बात होगी। और प्रत्याशी चयन को लेकर विशेष यहाँ जो है बैठक की जा रही है कि क्षेत्र के मुद्दे क्या है और किस प्रकार से किस जाति समीकरण के आधार पर यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के किस प्रत्याशी को यहाँ पर जो है मजबूती से भारतीय जनता पार्टी लड़ाए, उसके लिए क्या रणनीति हो सकती है, इस विषय को लेकर आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर यह अहम बैठक हो रही है। और चौधरी भूपेंद्र सिंह के द्वारा जो लगातार इन विधानसभा क्षेत्रों का जो दौरा किया गया है, उसके साथ ही इन विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रभारी बनाए गए हैं, जो कैबिनेट मंत्री है या राज्य मंत्री है, 2 मंत्रियों को लगाया गया है। एक विधानसभा में एक कैबिनेट मंत्री, एक राज्य मंत्री, और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदेश पदाधिकारी को लगाया गया है। और यह लोग जो है विधानसभा के सेक्टर और बूथ स्तर तक गए हैं, तो वहां की जो समीकरण है वो उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह को सौंपे थे, संगठन महामंत्री को सौंपे थे। अब इसी विषय को लेकर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज बैठक हो रही है। और इस बैठक में साफ होगा कि आगे वाली रणनीति जो होने वाली है वो भारतीय जनता पार्टी की क्या होगी और किस जातीय आंकड़े के साथ और किस क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर प्रत्याशी को उतारा जाए, ताकि आने वाले समय में 2027 का एक नया मैसेज जाए, क्योंकि ये 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। अभी हाल में 2024 लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगी है। और ऐसे में जो इंडिया गठबंधन में शामिल दल थे, चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, इन्होंने बढ़त पाई थी। तो ऐसे में अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज बना हुआ है कि इन विधानसभा सीटों में इन दोनों दलों को हराया जाए, विपक्षी दल है उनको गुलाबी शिकस्त दी जाए और इन सीटों पर कब्जा किया जाए। वहीं एनडीए में जो शामिल दल हैं, चाहे अपना दल यस हो या फिर इसके साथ ही आरएलडी हो, इनको कहाँ महत्व दिया जा सकता है। वही सोहेलदो पार्टी भी उनसे सीट मांग रही है, निषाद पार्टी भी सीट मांग रही है, अपना दल यस भी सीट मांग रही है, वही आरएलडी ने भी 2 सीटों की मांग की है। तो निश्चित तौर से इस बैठक में ये समन्वय बनाया जाएगा कि कैसे एनडीए के दलों में जो शामिल लोग हैं उनको सीटें दी जाएं और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी को भी महत्व मिले और यहाँ जीतकर सीटें आए और विपक्षी दलों को करारा जवाब दिया जाए। बिल्कुल, क्या तमाम जो समीकरण है वो आज भूपेंद्र सिंह और संगठन महामंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज साझा करेंगे और जीत की रणनीति को लेकर वहां जो है एक नई रणनीति और तैयार की जाएगी। मेन आज जो काम है वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं का जो लाभ इन विधानसभा क्षेत्रों में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक विधानसभा का दौरा कर चुके हैं, वहाँ कई हजार की करोड़ की जो परियोजनाएं हैं वो उन्होंने लोकार्पित की है, शिलान्यास की है। उनकी प्रगति क्या है, इससे प्रभाव क्या पड़ेगा और इसके साथ ये जब काम पूरे हो जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, तो मतदाताओं पर कितना इसका असर पड़ेगा, चाहे वो अभी विधानसभा चुनाव हो या फिर आने वाला लोकसभा चुनाव होगा 2027 का, कितना प्रभाव हो सकता है, विषय को लेकर जो है आज मंथन होगा और आगे की रणनीति जारी होगी। जहां कोई कमी होगी उसको भारतीय जनता पार्टी सुधार करने की कोशिश करेगी। और इसके साथ ही जो दल एनडीए के साथ शामिल है, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल है,
उनको कितना महत्व दिया जाए, इस विषय को लेकर भी आज योगी आदित्यनाथ विचार विमर्श होगा और इन दलों को कितनी सीटें दी जा सकती हैं, क्या ये सीटें जीत सकते हैं, नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल सर्वे है, उसके आधार पर उनको सीटें देने और ना देने का विषय भी भारतीय जनता पार्टी के पास होगा। तो ऐसे में निश्चित तौर से आज की जो बैठक है वो अहम है, क्योंकि चुनाव कभी भी जो है घोषित हो सकता है। उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके ऊपर यह अहम जिम्मेदारी है, वो इस बैठक के साथ आगे की रणनीति बनाकर चुनाव जीतने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मान सकते हैं कि अभी कुछ ही देर में जिस तरीके से बैठक का आयोजन होने जा रहा है, इसको लेकर पूरी तरीके से बीजेपी सक्रिय नजर आ रही। बने रहिए प्रशांत हमारे साथ, फिर चर्चा करेंगे हम आपसे।